तैयार हो थर्ड रिएक्शन सीखने के लिए? दो नेम रिएक्शन देखें, दोनों में तुमको ये बात समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा अब कि जितना जरूरी मैकेनिज्म जानना है उससे ज़्यादा जरूरी ये जानना है कि मैकेनिज्म के द्वारा प्रोडक्ट क्या बनाना है। ठीक है, अल्डोल एसाइलोन दोनों कंप्लीट हो गया मेरा। अच्छा, बार बार नाम इसलिए लेते रह रहे हैं ना रिएक्शन का, क्योंकि रिएक्शन ये सब पहले नहीं सुने होंगे, तो 2 बार 3 बार 4 बार नाम लेंगे तो इसी बहाने तुमको नाम भी याद होते चलेगा। जैसे अब थर्ड रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फाबेट ए पर। इस रिएक्शन का नाम है एरेंडिट स्टर्ट रिएक्शन। मेरे साथ बोलो एक बार नहीं 2 बार बोलना है, एरेंडिट स्टर्ट रिएक्शन। फिर से एरेंडिट स्टर्ट रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन हम मतलब अभी जो समझाएंगे उसके बाद तुमको खुद समझ में आएगा कि ये रिएक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है। और कोई अगर स्टूडेंट ये रिएक्शन नहीं जान रहा है और मैकेनिज्म चाहे जितना जानता हो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम एक क्वेश्चन देते हैं, तुम इस क्वेश्चन को केवल बना के दिखा दो। क्वेश्चन है CH3COOH, कहता है कौन सा रिएजेंट डालें कि यहाँ पे प्रोडक्ट CH3CH2COOH बनेगा। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना कार्बन है? 2, एथेनोइक एसिड है। और यहाँ पे कितना कार्बन है? 3। मतलब तुम देख रहे हो कि ये CH2 ग्रुप यहाँ आके जुड़ गया। बताओ कौन सा रिएजेंट डालें? और जितना मैकेनिज्म लगाना है लगा लो और प्रोडक्ट बना लो। नहीं बनेगा। दूसरा, अगर और क्वेश्चन कहेगा ना, कहेगा 3 स्टेप में बनाइए तो और बुरा फंस जाओगे। सेकेंड क्वेश्चन, CH3COOH, रिएजेंट क्या डाल रहे हैं? SOCl2। सेकेंड डाल रहे हैं CH2N2 और थर्ड डाल रहे हैं Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम इसको याद किए हुए हैं भाई, जो सीधी बात है। अब बताओ इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब या तो तुम इसके द्वारा मैकेनिज्म लिख के प्रोडक्ट बता दो, या तो इससे ये बनाने का रिएजेंट बता दो। इसको बोलते हैं हाउ टू कन्वर्ट, और इसको बोलते हैं व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। 2 तरह का ऑर्गेनिक में क्वेश्चन इससे पूछेगा। मैकेनिज्म चाहे जितना पढ़ो, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, SN1 SN2 SNI, खूब एलिमिनेशन सब पढ़ लो, लेकिन इसका प्रोडक्ट तुमको नहीं आएगा। और तुमको लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये भी देख लो। कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग reagent convert CH3COOH into CH3CH2COOH। मतलब कौन सा इसमें से रिएजेंट है जो कैपेबल है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, उसमें ए ऑप्शन है तुम्हारा SOCl2, फिर यहाँ पे डालेगा सोडियम ड्राई ईथर, यहाँ पे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ROR डैश, ऐसे करके बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन बना दिया। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर तुम दे सकते हो अगर तुमको एरेंडिट स्टर्ट रिएक्शन याद है तब। क्लियर? तो हम चाहते हैं कि पहले तुम ये तीनों क्वेश्चन लिख लो, ताकि हम जब इसका डेफिनेशन रिएक्शन बता दें तो लास्ट में ये तीनों क्वेश्चन का आंसर तुमको खुद ब खुद मिल जाए। चलो लिख लिए, अब आते हैं टॉपिक पे, मिटा रहे हैं इसको। एरेंडिट स्टर्ट रिएक्शन क्या होता है? तो फिर से वैसे ही जैसे अभी तक बात हो रहा था, कहता है कि एरेंडिट स्टर्ट रिएक्शन मिथाइल इंजर्सन का काम करता है। मतलब CH2 का काम करता है किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक और उससे लगे हुए कार्बन के अंदर। क्लियर हुआ? मतलब हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्व इंजर्सन ऑफ CH2
ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरी बात। कार्बोक्सिलिक एसिड में इंजर्शन का काम करता है, किसका, CH2 का, ठीक है। चलो रिएक्शन में देख लो, RCOOH, एरेंडी-टिस्टर्ट रिएक्शन लगा दो यहाँ पे। कौन कौन सा रिएजेंट होगा, 3। पहला होगा SOCl2, दूसरा होगा यहाँ पे CH2N2 और तीसरा होगा Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो प्रोडक्ट बन के आएगा RCH2COOH, ये देखो इंजर्ट हो गया। अब हम लोगों को इस रिएक्शन में यही सीखना है कि ये CH2 ग्रुप कैसे आकर के जुड़ा है, क्लियर। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोगों को इसका मैकेनिज्म देखना होगा। मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे, पहले हम एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, RCOOH। रिएक्शन किससे कराएंगे, SOCl2 से। SOCl2 जब एसिड से रिएक्ट करता है तो OH ग्रुप हट करके और Cl लग जाता है। इसका भी मैकेनिज्म है, आगे डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म जब पढ़ाएंगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें, RCOCl ये इसका प्रोडक्ट है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में रिएक्शन आएगा CH2N2 का। देखो कैसे CH2N2 रिएक्ट करता है, तो CH2N2 हम चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बना दे। पहले कैसे बनेगा, देखो CH2N2 यही इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्लस चार्ज। ये रेजोनेटिंग भी करता है, रेजोनेटिंग के दौरान ये अपने बॉन्ड को यहाँ रखेगा तो ये बॉन्ड यहाँ उठ के शिफ्ट हो जाएगा, तो बोलेगा HCH, यहाँ पे एक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, एक लोन पेयर, प्लस चार्ज। ये देखो क्लियर है, यही मेन है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखो कैसे, इसको यहाँ लिख रहे हैं CH2, फिर यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज। ये जो इस पर इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पार्शियली माइनस और ये पार्शियली प्लस है। दो इलेक्ट्रॉन की वजह से तुमको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ जाके अटैक करेगा। दो इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किसका है, कार्बन का, तो ये CH2 जाकर के इस कार्बन पे अटैक कर देगा। ऐसे जैसे ही अटैक करेगा, प्रोडक्ट देखो RCO माइनस और Cl को अब नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड। उड़ नहीं रहा है क्योंकि यही सब असली टॉपिक है। अब चलो ऊपर का मिटा देते हैं क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है, तुम लिख चुके होगे ऐसा हमें विश्वास है। अब आगे यहां से आगे बढ़ते हैं। माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज अपना वापस रखेगा। जैसे ही माइनस चार्ज अपना वापस रखेगा तो यहां से अब देखो कार्बन का वैलेंसी तो डिस्टर्ब होने लगेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस Cl को बाहर भेज देगा। लेकिन Cl अकेले बाहर तो जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ से एक H को लेकर के बाहर जाएगा। जब H को लेकर बाहर जाएगा तो यहाँ से Cl तो कार्बन पे प्लस चार्ज, लेकिन यहाँ के कार्बन को जरा ध्यान दो, प्लस चार्ज तो नहीं आएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ रखेगा तो बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये CH2 है, जब इसका H बाहर चला जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O
CH पर लोन पेयर बोलना गलत है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज की तरह, और प्लस में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर। बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, देख लो एक बार कैसे किए हैं। फिर कहोगे तो आगे बढ़ेंगे। अब आगे आ जाओ, ये प्रोडक्ट यहाँ तक बन गया। बुक में देखोगे ध्यान तो इसको नाम क्या लिखता है, लिखता है RCO। अब देखो कैसे लिखेगा इसको, थोड़ा आगे बढ़ा के बता रहे हैं। इसको क्या करता है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ क्या करता है कि ये CH अपने बॉन्ड को यहाँ रखेगा तो ये यहाँ रेजोनेंस करेगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। कैसे? RCO माइनस डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, लोन पेयर प्लस चार्ज। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा ये देखो, मैकेनिज्म इसी का नाम है दोस्त, लेकिन हमको एक बात तो फिक्स है कि हमें कहाँ जाना है बस। अब क्या है, ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड को रखेगा, फिर जैसे ही रखेगा तो कार्बन का वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगा, ये R ग्रुप इस कार्बन के पास चला जाएगा। जैसे ही यहाँ जाएगा, ध्यान देते ना, जैसे ही यहाँ जाएगा ये N2 ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे N2 ग्रुप को बाहर कर लो, और यहाँ पे C पाई बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ CH, और उससे लग गया R। ध्यान से देखो, जानते हो इसको क्या बोलते हैं? कीटीन, कीटीन बोलते हैं इसको। देखोगे तो लिखता है डाईएजो कीटोन। क्या बोलेंगे? डाईएजो कीटोन। ठीक है, और ये बन गया कीटीन। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के लिए रिएजेंट के तौर पे Ag2O डालते हैं। ठीक है, और ये जो चेंज हुआ है, रीअरेंज हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक के रीअरेंजमेंट का नाम है उल्फ रीअरेंजमेंट। स्पेलिंग देख लो, रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो उल्फ रीअरेंजमेंट यहां से यहां तक किसके प्रेजेंस में होता है? Ag2O के प्रेजेंस में। ध्यान देते जाना। अब यहां पे जरा ध्यान देना, इसका प्रोडक्ट यही वाला हम यहां थोड़ा सिस्टमैटिक लिख रहे हैं, RCH डबल बॉन्ड CO, ऐसे लिखे हुए देख लो। ठीक है, अब इस पे वाटर का एडिशन करा देते हैं। किसका एडिशन? वाटर पे यहां कराते हैं, क्योंकि यही वाला रिएक्शन को इसको लिखे हैं, वाटर का एडिशन। कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस। H प्लस, अब यहाँ पे मैकेनिज्म का रोल है कि H प्लस 1 पे जाके जुड़ेगा या 2 पे जुड़ेगा, तो H प्लस जाके जुड़ेगा 2 पे। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि H प्लस को अगर यहाँ जोड़ोगे, मेरी बात समझना, H प्लस को यहाँ जोड़ोगे तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बहुत स्टेबल होगा। तो R बैक बॉन्डिंग के कारण, क्यों स्टेबल होगा? बैक बॉन्डिंग के कारण बोल दे रहे हैं ताकि तुमको याद रहे। RCH, अब यहाँ पे H जोड़ोगे तो CH2 हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ जोड़ोगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा, OH जाके जुड़ जाएगा, CO और OH। ध्यान से देखो, तुम्हारे प्रोडक्ट में CH2 ग्रुप का इंजर्शन हो चुका है। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन हुआ? पहले SOCl2 आया, फिर CH2N2 आया, जिसको डाईएजो मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। याद रखना, CH2N2 को क्या बोलते हैं? डाईएजो मिथाइलिन, डाईएजो मिथाइलिन बोलते हैं।
और फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो Ag2 आकर के रिएक्शन कराएगा, ये कीटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटीन। और यही कीटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो क्वेश्चन देते हैं, फटाफट बताना। इसको मिटा रहे हैं। अब जितना क्वेश्चन तुमको दिए थे, सारे क्वेश्चन का आंसर तुमसे आ सकता है। देखो कैसे, मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि RCOOH। देखते चलो, पहला रिएक्शन कौन सा? SOCl2। क्या बनाओगे? RCOCl। दूसरा रिएक्शन कौन सा? CH2N2। अब बताओ, यहाँ से CH2N2 जैसी लगाओगे तो आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा RCO, याद करते चलो, CH2 और N2। फिर इसमें किसको डालोगे? Ag2O को। जैसी डालोगे तो फाइनल प्रोडक्ट RCH2 और COOH, CH2 का इंजर्सन हो गया। ठीक है, इस पूरे रिएक्शन का नाम एरेंडिट-स्टर्ट रिएक्शन है। अब क्वेश्चन याद करो, हम क्या बोले थे कि RCOOH में कौन सा रिएजेंट डालें कि RCH2COOH बन जाए? तो 3 रिएजेंट डालेंगे। पहले क्या डालेंगे? SOCl2। फिर क्या डालेंगे? CH2N2। फिर क्या डालेंगे? Ag2O एंड वाटर। अच्छा, तुम इस पूरे मैकेनिज्म बनाने के दौरान एक बात देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम एकदम बाउंड हैं, चीज को ले जाके वहीं अटैक करा रहे हैं, उसके अलावे कहीं और नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम रटे हुए हों। मेरा बात समझ रहे हो? अक्सर देखोगे तो टीचर बोलता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का नहीं, समझने का टॉपिक है। 100% वो सही बोलता है, लेकिन वो एक बात छुपा लेता है। 100% समझने का टॉपिक मैकेनिज्म है, रिएक्शन नहीं। अब सपोज करो, मेरी बात समझना, कि हम तुमको 5 कोई स्टूडेंट का नाम बताते हैं, तो क्या तुमको समझ नहीं आएगा? जैसे हम बोले रितेश, महेश, मुकेश, ऐसे बोल दिए 5 नाम, और फिर बोले अब ये 5 नाम बताओ, तो तुम बता ही दोगे क्योंकि समझ में तो आया ही है। लेकिन 10 दिन के बाद हम तुमसे ये बोले कि 10 दिन पहले तुमको 5 स्टूडेंट का नाम बताए थे, वो बताओ। अब तुम बता पाओगे? नहीं। अब चाहे कितना भी मैकेनिज्म लगा लो, नाम तो नहीं याद रहेगा ना, वो तो याद ही करना पड़ेगा। तो रिएक्शन हमें याद होता है, बिलीव मानो, इस बात को समझने का प्रयास करो कि रिएक्शन याद होता है और मैकेनिज्म याद रखने में सपोर्ट करता है। दोनों 2 बात है। क्लियर है? हम मैकेनिज्म का बुराई नहीं कर रहे हैं या मैकेनिज्म के अगेंस्ट नहीं है, बस मैकेनिज्म को जितना तवज्जो दिया जाता है हम उसके अगेंस्ट है। मेरा बात क्लियर हो रहा है? तो चलो अब यहीं से हम लोग देखते हैं नेम रिएक्शन, अल्फाबेट का 4th नेम रिएक्शन।